हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बात तो मुझे सीएमए की करनी है आप सबके साथ, लेकिन उससे पहले मैं तीन फन फैक्ट्स, तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। वो तीनों चीज़ें सीएमए से कैसे रिलेटेड हैं और मेरे आज के टॉपिक से कैसे रिलेटेड है। आई डेफिनेटली टेल यू अ लिटिल लेटर, और आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों ऐसा तीन फन फैक्ट का सेट लेकर आपके सामने आया। मैं तीनों बातें फटाफट आपको बताता हूँ और फिर बात करते हैं अपने सीएमए की। यहाँ लिखा है, डू यू नो, पहला, ऑस्ट्रेलिया इज वाइडर देन द मून। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, ये सच है कि ऑस्ट्रेलिया की चौड़ाई चांद से भी ज्यादा है। अब हो सकता है कि आपको लगे अरे ये कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं, हमें लगता रहे, लेकिन ये ऐसा ही है। खैर, चर्चा ज्यादा नहीं करते इस पर। दूसरी बात आपको बताता हूं। दूसरी बात देखें, कोका कोला वॉज ओरिजिनली ग्रीन। यस, जिस काली कोका कोला को हम और आप देखते हैं, पीते हैं, वो किसी जमाने में ग्रीन हुआ करती थी। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, फिर उसका नाम कुछ और रहा होगा। जी नहीं, कोका कोला वाज ग्रीन कोका कोला अर्लियर, इट टर्न्ड इनटू ब्लैक लेटर ऑन। लेकिन सर हमको नहीं पता, तो कोई बात नहीं पता तो अभी तीसरी बात और सुन लीजिए, फिर चर्चा करते हैं सीएमए के ऊपर। 1970-71 में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन इनकम टैक्स स्लैब रेट द हाईएस्ट वन वाज 97.75%, बियॉन्ड इमेजिनेशन। मैं ये भी नहीं कह पा रहा कैन यू इमेजिन, क्योंकि आई नो यू कैन नॉट इमेजिन, आई कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट इमेजिन, बट इट इज ट्रू। अब आपको लगे तो लगता रहे कि ये तो झूठ है, अफवाह है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाले गए फैक्ट्स हैं, ये तो सब सरासर झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, अगर हमें दिल्ली में खड़े होकर हिमालय पर्वत नहीं नजर आता, इसका मतलब ये नहीं कि हिमालय दुनिया में है नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि यदि हम ये कहें कि साहब हमको तो सीएमए का नहीं नजर आता कहीं पर कुछ भी, हमको तो सीएमए की जो वैल्यू है, जो वर्थ है, जो उसकी क्या कहते हैं, उसका रुतबा है, वो नहीं नजर आता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आंखों का दोष है ये। मैंने आपको अभी बताया कि ये तीन चीजें जो हमको नहीं पता थी, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि ये सब झूठ हो गया। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम खुद, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस की कम्युनिटी हमसे ये पूछे कि सीएमए क्या होता है, हमने तो कभी नहीं सुना, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हमने उन्हें जवाब देने का जिम्मेदारी क्यों उठाना है। उनको तो ये सब कुछ भी नहीं पता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोगों को नहीं पता इसलिए ऑस्ट्रेलिया की चौड़ाई छोटी कर दूं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह लिखा है 11 स्लैब रेट, 11 स्लैब रेट हिंदुस्तान में हुआ करते थे 1970-71 में। ये तो खैर मैं उदाहरण लेकर आया था। लेट्स टॉक अबाउट सीएमए। मैं ये बता रहा हूं कि हमारे जीवन का पहला बड़ा प्रश्न जिसको लेकर हम चिंतित रहते हैं दोस्तों, मैं दो प्रश्नों के आज उत्तर दूंगा, लेकिन पहला प्रश्न ये है कि जो सीएमए बन चुके हैं उनको भी मैं देखता हूं इस प्रश्न को लेकर वो परेशान रहते हैं। जो सीएमए स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं इस बात को लेकर कि साहब सीएमए की वैल्यू, सीएमए की वर्थ, सीएमए का रुतबा, सीएमए का नाम, सीएमए का जगह जगह हमारा वो हो, क्या कहते हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये लोगों का कमी है ना। आप सच में इमेजिन करिए कि मैं दिल्ली में बैठकर कश्मीर की डल झील ढूंढने जाऊं, तो गड़बड़ किसकी है? गड़बड़ मेरे फैसले की है ना कि मैं यहां होकर वो देखना चाहता हूं। अरे जिनको नहीं पता सीएमए के बारे में, उनको आप समझा नहीं सकते। आपकी ऊर्जा का क्षय हो जाएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो सर हम क्या करें? एक खबर पढ़ें, मैं आपको पढ़वाता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि आपका रुतबा क्या है और आपकी वैल्यू क्या है और आप कहां स्टैंड करते हैं। ये आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स की 2 जनवरी 2025 की, 24 की नहीं, 2025 की इकोनॉमिक टाइम्स में छपी ये खबर है। पेज नंबर 13 पर टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर आपको ये खबर मिल जाएगी। इस खबर के अंदर ये 2 हरे रंग के गोले देख रहे हैं आप, ये कीवर्ड मार्क करके लाया हूं मैं आपके लिए। हेडलाइन पढ़ लेते हैं और फिर मैं कीवर्ड पर चर्चा करता हूं आपके साथ। एमसीए आस्क कॉस्ट ऑडिटर्स टू टैप एआई
टू बेटर डिटेक्ट इनएफिशिएंसी। अब जो पहला कीवर्ड है ध्यान देने योग्य वो है कॉस्ट ऑडिटर्स, यानी कि आप लोग जो अपनी शक्तियां भूले बैठे हैं, आप लोग हनुमान की तरह हो गए हैं जो अपनी शक्तियां भूले बैठे हैं और उनको समझाया जाता है, उनको याद दिलाया जाता है, तब वो अपनी शक्तियों को याद कर पाते हैं। आप भी वही कर रहे हैं। यहां पर देखिए आप, ये MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, भारत सरकार का एक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कैबिनेट मिनिस्ट्री की रैंक का मंत्रालय। आप ये सोचिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऐसा तो नहीं है कि किसी XYZ कोर्स के लिए बातें कहेगी, किसी XYZ कोर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आप लोगों से यह प्रार्थना करी है कि आप लोग जब कॉस्ट अकाउंट्स बनाएं, जब कॉस्ट ऑडिट करें, जब वेरिफिकेशन करें, जब चेकिंग करें, तो AI के टूल्स का इस्तेमाल करें। अब कोई पूछे कि साहब CMA क्या होता है, तो उसको नहीं बताना है, मन में प्रसन्न रहना है, क्योंकि जब हम CMA बन जाएंगे, जब हम कॉस्ट अकाउंटेंट और कॉस्ट ऑडिटर की कुर्सियों पर बैठकर अपने खातों में पैसे भरते हुए देखेंगे, जब हम हमारे जीवन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते हुए देखेंगे, जब हमारे हालात को हम बदलते हुए देखेंगे, तो हमें दिल के अंदर जो सुकून होगा वो बाहर अपने आप झलकेगा और सबको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि हमें पता हो नहीं पता हो, लेकिन इसने करा बहुत कुछ बढ़िया। मतलब हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। क्या जरूरत क्या है एक्सप्लेन करने की भाई? और अगर किसी को करना ही चाहते हैं, कोई परिवार का ही व्यक्ति है, कोई आपका निजी मित्र है, कोई बहुत नज़दीक है आपके, और आप वाकई में उसे समझाना चाहते हैं कि CMA क्या होता है, उसको ये तस्वीर ले जाके दिखाइए। 2 जनवरी 2025 इकोनॉमिक टाइम्स पेज नंबर 13 मिल जाएगा आपको, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपके लिए कुछ बातें कह रही है, आपको इंस्ट्रक्शंस देने की जगह आपसे प्रार्थना कर रही है, आपको गाइडलाइंस इशू करने की जगह आपको सुझाव दे रही है। तो मंत्रालय अगर हमारे से बात कर रहा है तो हम साधारण कैसे हुए, मुझे बस आप ये बता दें। दीवाने खास में बैठकर जिसकी बातें होंगी वो भी तो खास ही होगा। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा झूठा मोटिवेशन है, इसमें कौन सी गलत मोटिवेशन है? वो होते हैं ना मोटिवेशन टेम्परेरी वाली, कि जितनी देर तुम मेरा सेशन देखोगे तुम बिल्कुल हवा से भर जाओगे, मोटिवेशन से फुल हो जाओगे, अब बल्ले बल्ले हम तो दुनिया फाड़ देंगे, राइट? लेकिन पता चला सेशन 2 घंटे का खत्म हुआ, उसके बाद फिर वही जिंदगी। लेकिन ये तस्वीर, ये खबर खुद देखो और जिसको तुम दिखाना चाहते हो उसको दिखाओ। तो पहला प्रश्न जो मैं जवाब देने आया था कि क्या CMA की वैल्यू है, ये प्रश्न ही गलत है। ये ऐसा है जैसे कोई आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाए, उसकी वाहवाही हो जाए और फिर वो ये कहे अरे ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये, तो चांद पे चढ़ेगा क्या? चढ़ तो गया, बात खत्म। मेरे कहने का मतलब समझिए, वो उसको, आप अपने ही कोर्स को वैल्यू नहीं देंगे, आप अपने ही अचीवमेंट को वैल्यू नहीं देंगे, आप अपने ही अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज टॉकिंग अबाउट यू। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज रिक्वेस्टिंग कॉस्ट ऑडिटर्स टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा टॉपिक उठाने से पहले जो मैं दूसरी बात आपको लेकर आया हूं बताने के लिए, उससे पहले मैं एक पैराग्राफ यहां रीड करके दिखाता हूं। यहां लिखा है, कॉस्ट अकाउंट्स आर क्रूशियल। लोग जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाते हुए बच्चों को मैं देखता हूं, कई बार वो कहती है अरे यार बैलेंस शीट बनती है, अब इसकी क्या जरूरत है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट कॉस्टिंग, पता नहीं कौन कौन सी कॉस्टिंग। ये देखना, कॉस्ट अकाउंट्स आर क्रूशियल, ये इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है और मंत्रालय को कोट करके लिख रहा है। कॉस्ट अकाउंट्स आर क्रूशियल फॉर टैक्स कंप्यूटेशन, फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, फॉर सब्सिडीज, फॉर इंसेंटिव्स अंडर वेरियस ऑफिशियल प्रोग्राम। अब इसके बाद भी तुम कहो कि नहीं नहीं, पता नहीं वर्थ है कि नहीं, पता नहीं वैल्यू है कि नहीं। अब तो भाई हमने कसम ही खा रखी है टेंशन पहनने की, टेंशन ओढ़ने की, टेंशन ही जीवन में उतारने की, तो फिर अलग बात है। जीवन में चॉइसेस हम ही करते हैं कि हमें कैसे जीना है।
दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एक अजीब सा फजूल सवाल समाज में फैला हुआ है, क्या एआई हमारी नौकरी ले जाएगा? क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगा? अच्छा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक कोई व्यक्ति होगा जो सीएमए का कोर्स करेगा और तुम्हारी जगह साइन कर देगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पे? कैसी बात करते हो यार आप? टेक्नोलॉजी टुडे, yesterday and in coming tomorrow is just a tool in your hands. It will improve your efficiency, it will improve the processes, it will improve the quality standards, it will reduce the errors, it will reduce the wastages, it will bring in efficiency, but how can it wipe you people out of the picture, of the scenario? हम और आप कैसे irrelevant हो सकते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। एक जमाने में कंप्यूटर आए थे, तब भी लोग यही कहते थे साहब कंप्यूटर आया हम तो गए। पता नहीं हम कहां गए, हम तो वहीं हैं। जिस समय कंप्यूटर आया था उस समय के जो भयभीत जनसंख्या थी वो भी वहीं रही, आगे बढ़ी। तो कुछ परिवर्तन होता है ना समाज में, तो हमें चेंज मैनेजमेंट में डर लगता ही है। हमें अपना सिंहासन जब हिलते हुए नजर आता है तो हमें लगता है कि अरे कुर्सी के जो चार पैर हैं वो टूट न जाएं, या हमारी कुर्सी हिलकर कहीं और ना पहुंच जाए। दोस्तों बेफिक्र रहिए, लेट मी रीड वन मोर पैराग्राफ फॉर यू पीपल। यह लिखा है, यूज ऑफ एआई वुड हेल्प कॉस्ट ऑडिटर्स आइडेंटिफाई पैटर्न एनोमलीज दैट माइट अदरवाइज गो अननोटिस्ड। मतलब मंत्रालय ने यह कहा है कि जब आप कॉस्ट ऑडिट करते हैं, वेरिफिकेशंस करते हैं, जो इनएफिशिएंसीज जनरली लोग नहीं ढूंढ पाते वो आप ढूंढ पाएंगे अगर आप एआई का इस्तेमाल करें। तो सोचिए एआई हमारी काम कैसे ले जाएगा, एआई हमारी जॉब कैसे खा जाएगा, एआई हमारा जो रेलेवेंस है वो कैसे खत्म कर देगा। मेरी तो समझ से बाहर है। तो दो बड़े प्रश्नों का उत्तर आज हमें मिल गया। क्या सीएमए की वैल्यू है, ये तस्वीर उसका जवाब है। क्या एआई हमारा जॉब खा जाएगा? क्या एआई हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स फ्रेटर्निटी के लोगों को इरेलेवेंट बना देगा? ये तस्वीर उसका जवाब है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे पहुंच पाए हैं तो उसको सेलिब्रेट करिए। आप कॉस्ट अकाउंटेंट्स बन गए हैं तो उसको सेलिब्रेट करिए। कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट करिए। ये प्रश्न ही समाप्त हो जाएंगे यदि आप अपने कोर्स से प्रसन्न हो जाएंगे और उसके लिए कोई नकली मोटिवेशन में लेकर नहीं आया। ये सच इस वक्त एक बार फिर से आपके सामने मैं रख दूं। ये इकोनॉमिक टाइम्स की 2 जनवरी की पेज नंबर 13 की रिपोर्ट है, विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू पीपल, cost and management accountant. Thank you so much. God bless you. Goodbye. Happy CMA. Happy COC.